नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। प्रिय साधक, एक साधक जब भक्ति के पथ पर कदम रखता है तो शुरुआत केवल शब्दों के दोहराव से होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वही शब्द कब एक महाशक्ति बन जाते हैं। एक समय आता है जब माला के मनके तो हाथ में होते हैं, पर चित्त हृदय की अतल गहराइयों में उतर चुका होता है। आंखें बंद होती हैं, फिर भी भीतर एक ऐसा उजाला फैलने लगता है जिसे शब्दों में बांधना मुमकिन नहीं। अक्सर लोग सोचते हैं कि नाम जप केवल एक धार्मिक क्रिया है, पर सत्य तो यह है कि यह आत्मा के मैल को धोने वाली एक गुप्त औषधि है। जब साधक का अहंकार धीरे धीरे ईश्वर की तरंगों में विलीन होने लगता है तो उसके जीवन में कुछ ऐसे बदलाव आने लगते हैं जो किसी शास्त्र में नहीं लिखे, पर हर सच्चे साधक ने उन्हें जिया है। यह संकेत इस बात की गवाही देते हैं कि अब आप वह साधारण व्यक्ति नहीं रहे जो कल थे। आपकी चेतना ने अब अनंत की ओर उड़ान भर ली है। आज की यह चर्चा उन्हीं 10 दिव्य संकेतों के बारे में है जो बताते हैं कि भगवान का नाम केवल आपकी जुबान पर नहीं बल्कि आपके रोम रोम में बसने लगा है। यदि आपके साथ भी इनमें से कुछ घटित हो रहा है तो समझ लीजिए कि कुदरत ने आपको चुन लिया है। चलिए इस रहस्यमय यात्रा के पड़ाव को समझते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संकेत, जब नाम जप अजपा बन जाए। साधना की शुरुआत में अक्सर एक संघर्ष होता है। साधक को मन को खींचकर नाम पर लाना पड़ता है। उंगलियां माला फेरती हैं और बुद्धि बार बार भटकते हुए विचारों को वापस पकड़कर लाती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब यह पूरी प्रक्रिया उलट जाती है। अब साधक नाम नहीं जपता बल्कि नाम स्वयं साधक को जपने लगता है। इसे ही शास्त्रों में अजपा जप की दिव्य अवस्था कहा गया है। कल्पना कीजिए, एक साधक बाजार की भीड़ में खड़ा है, दफ्तर के कामों में व्यस्त है या रात की गहरी नींद की आगोश में जा रहा है, और अचानक उसे महसूस होता है कि उसके भीतर हृदय की धड़कन के साथ कोई ध्वनि गूंज रही है। बिना किसी मानसिक प्रयास के, बिना जिह्वा हिलाए, वह पावन नाम, चाहे वह राम हो, कृष्ण हो या शिव, एक झरने की तरह भीतर बहने लगता है। यह संकेत साधारण नहीं है। यह इस बात का प्रमाण है कि नाम अब केवल कंठ तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वह साधक के अवचेतन मन, सबकॉन्शियस की गहराई में उतर चुका है। जब भीतर का शोर शांत होने लगता है और नाम की गूंज अखंड हो जाती है तो साधक को एक अनूठी सुरक्षा का अनुभव होता है। उसे लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर पल उसके साथ चल रही है। यह अवस्था बताती है कि साधक का अहं अब धीरे धीरे समर्पण की ओर बढ़ रहा है और परमात्मा की तरंगों ने उसके भीतर अपना घर बना लिया है। यह एक आध्यात्मिक मील का पत्थर है जो चीख चीख कर कह रहा है कि साधना अब सफल होने लगी है। दूसरा संकेत, भावनाओं का ज्वार और अकारण अश्रु। साधना के मार्ग पर एक ऐसा पड़ाव आता है जहां शब्द छोटे पड़ जाते हैं और केवल भाव शेष रह जाते हैं। कई बार जप करते करते साधक का गला रुंध जाता है, सीने में एक मीठा सा भारीपन महसूस होता है और आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगती है। गौर करने वाली बात यह है कि ये आंसू किसी सांसारिक दुख या पीड़ा के नहीं होते। इनमें एक अनोखी शांति और तृप्ति छिपी होती है। अक्सर साधक खुद भी समझ नहीं पाता कि वह क्यों रो रहा है, पर सत्य तो यह है कि यह आत्मा का स्नान है। नाम की शक्ति जब भीतर जमा पुराने संस्कारों, दबे हुए दुखों और जन्मों जन्मों के कड़वे अनुभवों को जलाती है तो वे आंसुओं के रूप में बाहर बह निकलते हैं। इसे शास्त्रों में भाव समाधि की कोमल अवस्था कहा गया है। यह संकेत है कि साधक का हृदय, जो अब तक पत्थर जैसा कठोर था, अब मोम की तरह पिघलने लगा है।
जब भगवान की कृपा अंदर की सफाई शुरू करती है तो ये आंसू गवाही देते हैं कि भक्त और भगवान के बीच का पर्दा अब हटने वाला है। यह कमजोरी नहीं बल्कि भक्ति की पराकाष्ठा है। तीसरा संकेत, संसार का शोर फीका पड़ना और विवेक का उदय। जैसे जैसे नाम की जड़ें गहरी होती हैं, साधक के भीतर एक बहुत ही सूक्ष्म बदलाव आने लगता है। जो दुनिया कल तक बहुत रंगीन और लुभावनी लगती थी, वह अचानक बेमानी और फीकी महसूस होने लगती है। वह शोर शराबा, वह व्यर्थ की गपशप और दूसरों की आलोचना करने में जो आनंद मिलता था, अब वह सब एक बोझ लगने लगता है। साधक भीड़ के बीच होते हुए भी खुद को वहां से कटा हुआ महसूस करता है। यह कोई निराशा या दुख नहीं है, बल्कि भीतर जाग रहे विवेक की आहट है। अब उसे वह एकांत डराता नहीं बल्कि सुहाने लगता है, जहां वह अपने इष्ट के नाम के साथ अकेला रह सके। उसे समझ आने लगता है कि बाहर की खुशियां तो कांच की तरह क्षणभंगुर हैं, जबकि असली खजाना तो भीतर छुपा है। जब साधक को महफिल से ज्यादा अपना कोना प्रिय लगने लगे और अर्थहीन बातों की जगह मौन अधिक प्यारा हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि उसकी अंतर्यात्रा सही दिशा में मुड़ चुकी है। आत्मा अब बाहरी दुनिया के नकली रसों को छोड़कर नाम के असली अमृत का स्वाद चखने लगी है। चौथा संकेत, क्रोध का अंत और अपार धैर्य का जन्म। नाम जप की अग्नि जब साधक के भीतर प्रज्वलित होती है तो उसका सबसे पहला असर उसके व्यवहार पर पड़ता है। एक समय था जब छोटी छोटी बातें उसे विचलित कर देती थीं। किसी की कड़वी बात पर उसे तुरंत क्रोध आ जाता था, लेकिन अब वह खुद को बदला हुआ पाता है। अब परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया देने के बजाय साधक के भीतर एक ठहराव आने लगता है। यह संकेत है कि नाम की शक्ति ने उसके चित्त को शांत कर दिया है। अब वह उग्र नहीं होता, बल्कि सामने वाले की अज्ञानता पर उसे दया आने लगती है। शास्त्रों में इसे क्षमा और संतोष का उदय कहा गया है। जब विपरीत परिस्थितियों में भी मन विचलित न हो और हृदय सागर की तरह गहरा और शांत बना रहे, तो समझ लेना चाहिए कि नाम जप ने मन के विकारों को भस्म करना शुरू कर दिया है। यह धैर्य ही साधक की असली शक्ति बन जाता है। अब वह हर सुख दुख को ईश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार करने लगता है। यह बदलाव बताता है कि नाम जप केवल माला तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वह साधक के चरित्र का हिस्सा बन गया है। पांचवा संकेत, स्वप्न की शुद्धि और निद्रा में भी सचेत साधना। जैसे जैसे नाम जप साधक के रोम रोम में समाने लगता है, उसकी साधना जागृत अवस्था से आगे बढ़कर निद्रा की गहराइयों तक पहुंच जाती है। एक साधारण व्यक्ति के सपने अक्सर दिन भर की भागदौड़, डर और अधूरी इच्छाओं का प्रतिबिंब होते हैं, लेकिन नाम जप के साधक के साथ कुछ अनोखा घटने लगता है। उसके स्वप्नों का संसार धीरे धीरे बदलने लगता है। अब उसे भयावह या सांसारिक उलझनों वाले सपने नहीं आते, बल्कि स्वप्न में भी वह स्वयं को मंदिर के प्रांगण में, पवित्र नदियों के किनारे या अपने इष्ट के ध्यान में मग्न देखता है। यह इस बात का प्रमाण है कि नाम की शक्ति अब चेतन मन से होकर उसके अवचेतन सबकॉन्शियस के सबसे गहरे तलों तक पहुंच गई है। कई बार तो ऐसा होता है कि साधक गहरी नींद में होता है, लेकिन उसके भीतर जप की ध्वनि निरंतर चल रही होती है। जब वह सोकर उठता है तो उसे थकान नहीं बल्कि एक दिव्य ताजगी और शांति महसूस होती है। यह संकेत दर्शाता है कि अब उसकी आत्मा ने नाम को अपना स्थायी स्वभाव बना लिया है। जब नींद भी पूजा बन जाए और सपने भी साधना का हिस्सा हो जाएं, तो समझ लेना चाहिए कि ईश्वर की कृपा का द्वार अब पूरी तरह खुल चुका है। छठा संकेत, सात्विक ऊर्जा और आहार का स्वतः परिवर्तन। जैसे जैसे नाम की गूंज अंतर्मन को पवित्र करने लगती है, साधक का शरीर और उसकी इंद्रियां अत्यंत संवेदनशील होने लगती हैं। अब उसे कोई नियम बनाकर खानपान पर नियंत्रण नहीं करना पड़ता, बल्कि उसका विवेक स्वयं जागृत हो जाता है। वह महसूस करता है कि तामसिक और भारी भोजन से उसका मन अशांत हो रहा है, इसलिए वह अपने आप शुद्ध, सात्विक और हल्की खुराक की ओर आकर्षित होने लगता है। यह परिवर्तन केवल भोजन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि साधक के चारों ओर की ऊर्जा को भी प्रभावित करता है। वह उन स्थानों या संगतों से दूर होने लगता है जहां नकारात्मक ऊर्जा का वास हो। शास्त्रों में कहा गया है कि जैसा अन्न वैसा मन, और नाम जप इस सूत्र को चरितार्थ कर देता है।
जब शरीर को साधना का मंदिर मानकर उसे केवल शुद्ध और प्राणवान चीजें अर्पण करने की इच्छा होने लगे, तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि साधना अब भौतिक शरीर को भी दिव्य बना रही है। अब साधक के भीतर सादगी का जन्म होता है और उसका पूरा अस्तित्व ईश्वर की दी हुई एक अनमोल भेंट की तरह पवित्र दिखने लगता है। सातवां संकेत, समय का लोप और ध्यान की प्रगाढ़ता। साधना के शिखर पर एक ऐसा क्षण आता है जहां काल की गति भी साधक के सामने हार मान लेती है। शुरुआत में जो साधक घड़ी देखकर 10 मिनट जप के लिए बैठता था, अब वही साधक जब नाम की मस्ती में डूबता है तो उसे समय का कोई बोध नहीं रहता। वह जप के लिए बैठता है और जब आंखें खुलती हैं तो पता चलता है कि घंटों बीत चुके हैं। इसे ही कालातीत अवस्था की एक छोटी सी झलक कहा जाता है। यह संकेत है कि साधक का मन अब संसार के बिखराव से सिमटकर एक बिंदु पर एकाग्र हो गया है। जब ध्यान इतना गहरा हो जाए कि शरीर का भार महसूस होना बंद हो जाए और आसपास का वातावरण पूरी तरह विस्मृत हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि नाम ने साधक को शून्य की गोद में बिठा दिया है। यह वह अवस्था है जहां जप अब समाधि का रूप लेने लगता है। समय का यह गायब होना कोई साधारण बात नहीं है। यह इस सत्य का प्रमाण है कि आत्मा अब समय और काल के बंधनों को तोड़कर उस शाश्वत परमात्मा के साथ एकाकार होने की दिशा में बढ़ रही है। आठवां संकेत, चेहरे पर दिव्य आभा और नेत्रों में सौम्यता। जब नाम जप की अग्नि भीतर के विकारों को जलाकर राख कर देती है, तो उसका प्रभाव केवल मन तक सीमित नहीं रहता, वह साधक की देह पर भी प्रकट होने लगता है। इस अवस्था में साधक के चेहरे पर एक ऐसी नैसर्गिक चमक और तेज उभर आता है जो किसी बाहरी साधन का मोहताज नहीं होता। उसकी आंखों में एक ऐसी गहरी शांति और करुणा उतर आती है कि जो भी उसे देखता है वह बिना कुछ कहे ही एक अनूठी सात्विकता का अनुभव करने लगता है। यह संकेत है कि आंतरिक शुद्धि अब पूर्णता की ओर है। जैसे जैसे नाम हृदय में स्थापित होता है, तनाव और चिंता की लकीरें मिट जाती हैं और उनकी जगह एक स्थायी मुस्कान ले लेती है। शास्त्रों के अनुसार जब आत्मा प्रसन्न होती है तो मुखमंडल दीप्तिमान हो उठता है। लोग अक्सर ऐसे साधक की ओर खींचे चले आते हैं क्योंकि उसकी मौन उपस्थिति भी दूसरों के अशांत मन को शांत करने की क्षमता रखती है। यह दिव्य आकर्षण किसी अहंकार का नहीं, बल्कि भीतर बह रहे परमात्मा के प्रेम का प्रतिबिंब है। यह बताता है कि नाम जप ने साधक को अंदर और बाहर दोनों से सुंदर बना दिया है। नौवां संकेत, देहबोध का त्याग और मृत्यु के भय का अंत। नाम जप की निरंतरता साधक के भीतर एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाती है। वह है मैं शरीर हूँ, इस भ्रम का टूटना। जैसे जैसे नाम की गूंज रग रग में बसती है, साधक को यह स्पष्ट अनुभव होने लगता है कि वह हाड़ मांस का यह पुतला नहीं, बल्कि उससे परे एक अविनाशी चेतना है। इस बोध के साथ ही इंसान का सबसे बड़ा डर यानी मृत्यु का भय भाप बनकर उड़ जाता है। साधक अब जीवन की अनिश्चितताओं से घबराता नहीं, क्योंकि उसने अपने भीतर उस शाश्वत सत्य को चख लिया है जो कभी नहीं मरता। उसके लिए मृत्यु अब कोई अंत नहीं, बल्कि पुराने वस्त्रों को बदलकर नए घर में प्रवेश करने जैसा एक उत्सव बन जाती है। जब भविष्य की चिंता सताना बंद कर दे और होने का आनंद जीने के संघर्ष से बड़ा हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि नाम ने साधक को काल के चक्र से ऊपर उठा दिया है। यह अभय अवस्था इस बात का प्रमाण है कि भक्त ने अपने स्वामी के चरणों में खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया है, और जहाँ पूर्ण समर्पण है वहाँ डर की कोई जगह नहीं बचती। 10वां संकेत, कर्ता का लय और पूर्ण विलय। साधना के अंतिम सोपान पर पहुंचकर वह चमत्कार घटित होता है जिसके लिए जन्मों जन्मों की प्रतीक्षा की जाती है। यहाँ आकर मैं और नाम के बीच की आखिरी दीवार भी गिर जाती है। अब तक साधक जप कर रहा था, लेकिन इस अवस्था में जप करने वाला ही गायब हो जाता है। अब न कोई मंत्र बचता है, न कोई विधि और न ही कोई प्रयास, केवल एक अनंत शून्य और असीम शांति शेष रह जाती है। यह वह दिव्य क्षण है जहां भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। साधक को अब हर जीव में, हर कण में और स्वयं की हर सांस में उसी इष्ट का दर्शन होने लगता है। अब कोई द्वैत नहीं रहता, केवल प्रेम की एक अखंड धारा बहती है। शास्त्रों में इसे ही परागति या सिद्धि कहा गया है।
जब खोजने वाला स्वयं को ही खोज ले और नाम जब स्वयं में विलीन हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि यात्रा पूरी हुई। अब साधक बोलता नहीं बल्कि उसका मौन ही उपदेश बन जाता है। यहाँ पहुंचकर साधना समाप्त नहीं होती बल्कि एक शाश्वत उत्सव का आरंभ होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।